18 और 19 मई 2024 की रात लगभग 2:15 के आसपास पुणे का एक शहर इलाका लगता है कल्याणी नगर। इसी की सड़क पर एक कार बहुत तेजी से साथ दौड़ रही थी। जिस कार की स्पीड बताई जाती है लगभग 200 के आसपास थी। वो कार जब बहुत तेजी के साथ चल रही थी तो सामने से एक बाइक आ जाती है और बाइक में बहुत तेजी के साथ टक्कर लगती है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद बाइक पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की लगभग 20 फुट के आसपास ऊंचाई तक उछलती है। उछलने के बाद जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच में जो बाइक होती है, बाइक एक कार से टकराती है और जो लड़का उस बाइक पर बैठा हुआ था वो भी कार से टकरा जाता है। इस दृश्य को बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। जब धमाका होता है तो समझ नहीं पाए कि आखिरकार मामला क्या है। जब लड़की को लड़के को उसकी बाइक को गिरा हुआ देखते हैं तो भीड़ तुरंत ही दौड़ती है। अब भीड़ दौड़ती है तो लड़की को मर चुकी थी मौके पर, जबकि जो लड़का था सिसकियां भर रहा था, शायद जीने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में भीड़ का एक हिस्सा उस कार के पीछे भागता है और कार कुछ ही दूर पर जाकर रुक जाती है। एक तरफ तो उस लड़की को उठाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन डॉक्टर उस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं। और जो कार थी वो इसीलिए रुक जाती है क्योंकि उसके एयर बैलून जो थे वो खुल जाते हैं। और जैसे ही एयर बैलून खुलते हैं वो लड़का उसमें फंसता है। भीड़ उस लड़के को बाहर निकालती है और एक लड़का और उस कार के अंदर होता है। वह मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। वह भागता है, दूसरा पकड़ा जाता है। उसको पकड़कर भीड़ खूब पीटती है। पीटते पीटने के बाद तुरंत ही पुलिस आ जाती है और उस लड़के को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके कुछ ही घंटों के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। इसके बाद न केवल महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि गृह मंत्री भी इस मामले में उन्हें कूदना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। बल्कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई तरह के सवाल कर देते हैं। कहते हैं कि जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अब यह घटना बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल पर इसीलिए भी थी लगती है क्योंकि कई ऐसे साथी थे, कई ऐसे लोग थे उन मरने वालों के जब रो रहे थे तो उनके रोने की सिसकियां जो भर रहे थे तो वह कोई देख नहीं पा रहा था। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने और समझने की कोशिश करें, कौन था वह कार वाला और कौन थे वो मरने वाले, क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के एक शहर पुणे की, और इसी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था SK अग्रवाल। दरअसल SK अग्रवाल का एक पोता है जिसने हाल ही में 12वीं कक्षा में परीक्षा को उत्तीर्ण कर दिया था। उत्तीर्ण करने के बाद उसके कुछ दोस्त, उसके कुछ साथी वो कहते हैं कि तुम पास हो गए हो, तुम्हें पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। बात जब पार्टी की आती है तो कई दिन से यह प्रोग्राम बना रहा था कि कब पार्टी होगी, तो इसीलिए 18 मई 2024 की रात को वो कहते हैं कि 10 या 12 दोस्त होंगे। जो 10-12 दोस्त एक मुंडवा एक जगह लगती है, वहां पर कोजी पब है, वहां पर जाते हैं और जाने के बाद रात को लगभग 90 मिनट तक एक पब में रहते हैं। और 90 मिनट तक रहने के बाद यानी कि 10 बज के 40 मिनट पर वहां से पहुंचते हैं और 90 मिनट तक रहते हैं। बाद में फिर होटल वाले कहते हैं कि अब आप ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि अब आपको शराब दी नहीं जाएगी। खैर वो लड़के थे, वहां से जो कुछ खाना पीना जो भी कुछ उनका होता है उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। अब आता है बिल का नंबर, तो 90 मिनट का कुछ खाने पीने का यानी कि शराब वगैरह का जो बिल बैठता है वो लगभग 18,000 के आसपास बिल बैठता है। और वो लड़का था, वो SK अग्रवाल का पोता, उसने जाकर वो बिल अदा कर दिया। लेकिन साथियों ने कहा कि अभी कुछ और पार्टी करते हैं क्योंकि तुम पास हो गए हो, क्योंकि वो बड़े घर का लड़का था इसीलिए उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। वहां से निकले दूसरे होटल लगता है ब्लैक क्लब।
मैरियट होटल, उसके अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद जो भी कसम उनकी खाने की, उनकी जो भी उनकी खाने की होती है, पीने की होती है, किसी भी चीज़ की थी, उन्होंने उस कसर को भी पूरा कर दिया। उसके बाद फिर लगभग 2 बजे के आसपास, अब सभी कुछ देर पहले तक 18 मई की रात चल रही थी, अब यह 19 मई की हो जाती है। रात 12 बजे के बाद जैसे ही 2 बजते हैं, अब सब साथी अपने अपने घर चलने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि आज कार हम चलाएंगे। अब जो कार में साथी बैठा हुआ था उसने कहा कि कार हम चलाएंगे। 12वीं पास उसने की थी, जिसकी उम्र लगभग 17 साल 18 साल की थी, 8 महीने की आसपास बताई जा रही थी। उस लड़के ने जैसे कार पर बैठता है, कार में बैठने के बाद अब उसे जितनी ताकत से उसका स्टीयरिंग पकड़ सकता है, जितनी ताकत से उसने उससे गियर लगा सकता है, उसने जो खुशी के जो भी पल थे, उसने उस कार में पूरी ताकत दिखाई। उसके बाद उसने कल्याण नगर का जो रोड था, उस पर कार को जब दौड़ाना शुरू किया, तो कार वो हवा की माफिक चल रही थी, हवा की तरह दौड़ रही थी। जैसे ही रात के 2:50 के आसपास का वक्त था और कल्याण नगर के उस इलाके में से गाड़ी गुजर रही थी। सड़क पर तो कुछ लोग सड़कों पर खड़े हुए थे। ये कहा जाता है कि बम्बई एक ऐसी नगरी है जो 24 घंटे चलती है, और बम्बई के आसपास के जो बड़े बड़े नगर हैं, वहाँ भी लगभग 24 घंटे जैसे चलते हैं। तो ऐसे ही पुणे शहर भी रात को जागता है। दिन में तो खैर लोग जागते ही हैं। 2:50 के आसपास जब हादसा होता है, हादसा होने के बाद बाइक में टक्कर लगती है, उस पर एक लड़की सवार थी। वह लड़की हाथों हाथ मर जाती है। लड़का होता है वो कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। और यह लड़का जो कार चला रहा था वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयर बैग फूलने की वजह से वह भागने में असमर्थ हो जाता है और भीड़ उसको पकड़ लेती है, पकड़कर पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद वो लड़का सीधा पुलिस उसको उठा ले जाती है। पुलिस उस लड़के को पकड़ती है और हिरासत में लेकर सीधा अपने पुलिस थाने आ जाती है। जैसे पुलिस थाने जाते हैं, तो पुलिस थाने में जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि कभी किसी बड़े घर का जो व्यक्ति होता है, बड़े घर का लड़का होता है, वो पुलिस के सामने जाकर सीधे अपने दादा का या अपने बाप का, किसी भी परिवार के सदस्य का नाम लेता है, जिसके बाद पुलिस का रवैया उसके प्रति बदल जाता है। अब उस लड़के से अच्छी खासी शराब पी हुई थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। और उसके बाद जब वह अपने बारे में बताता है कि तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरे दादा का नाम SK अग्रवाल है और मेरे पिता का नाम विशाल अग्रवाल है। मीडिया रिपोर्ट यह कहती है कि वह 2 करोड़ का नेटवर्क का मालिक है, यानी कि उसके पास इतना पैसा है, बहुत सारा पैसा। अमीर बिल्डर, जब बिल्डर के हाथ में राजनीति भी होती है, बिल्डर के हाथ में शासन प्रशासन भी दोनों होते हैं। अब जैसे ही उसके परिवार के बारे में, लड़के के बारे में पता चलता है पुलिस को, तो पुलिस अब अपना जो रवैया था उसको अपनाना शुरू कर देती है। इसके बाद बताते हैं कि कुछ देर के बाद उस लड़के को शायद पिज्ज़ा दिया जाता है कि बेटा तुम्हारे लिए पिज्ज़ा आया है, तुम आराम से पिज्ज़ा खाओ। और कुछ देर के बाद उसके लिए फिर बर्गर का भी इंतजाम किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उसे बिरयानी भी खिलाई जाती है। अब कोई फिक्र नहीं थी, बेफिक्री थी, क्योंकि बड़े बाप का बेटा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पुलिस वाले भी लग जाते हैं उस चीज को शायद मैनेज करने के लिए। इसी बीच में यानी कि अब 19 मई की सुबह हो जाती है। 8:20 पर FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के बाद आराम से बैठे रहते हैं, इत्मीनान से उनकी खातिर दवात में लगे रहते हैं। दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास उनकी मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। बताया जाता है कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो शराब पीने के बाद शराब का जो असर होता है लगभग 12 घंटे तक ही रहता है, लेकिन अब 12 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था। जब उसका मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल में इस बात की पुष्टि ही नहीं होती कि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। वैसे भी वो 17 साल 8 महीने का ही होता है, तो उसके पास ना तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस था। इससे भी हैरान करने वाली बात थी कि जो वो लड़का कार चला रहा था, पोर्स उसके कार का नाम है,
जिसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपए के आसपास बताई जा रही थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कार पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। यानी कि बड़े भर के बातें और कुछ ऐसे ही चल रहे थे। पुलिस वाले सीधा उस लड़के को अब यहाँ से करीब 15 घंटे के बाद जो किशोर न्यायालय होता है जज साहब के सामने पेश करते हैं। कहते हैं कि साहब इस तरह से एक एक्सीडेंट हो गया है, और उसे बड़े ही सामान्य तरीके से जज के सामने पेश किया गया। जो मेडिकल रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट मौके पर थी, उस रिपोर्टों को दिखा दिया गया। जज ने जैसे ही उस लड़के की तरफ देखा, देखने के बाद अब पता नहीं कि जज साहब भी शायद बड़े घर के जो करोड़पति जो थे उसके प्रभाव में थे, या फिर अपने हिसाब से जो रिपोर्ट थी पुलिस की उसके हिसाब से चल रहे थे। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि तुम्हें 300 शब्दों का एक निबंध लिखना पड़ेगा। अब जैसे निबंध लिखने वाली बात आती है, क्योंकि वह नाबालिग था तो इसीलिए उसने निबंध लिखना शुरू कर दिया। लगभग 3 शब्दों का निबंध लिखा गया। अब जज साहब कहते हैं कि भाई डॉक्टरों की काउंसलिंग कराई जाएगी, इस लड़के से बातचीत की जाएगी, साथ ही इसको मोटिवेट किया जाएगा ताकि भविष्य में वो इस तरह की गड़बड़ न करे। साथ ही इसको 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के पास छोड़ा जाएगा, जिससे यह ट्रैफिक पुलिस के जो नियम है उनको देख सके, उसको समझ सके। लगभग 15 घंटे का समय हो चुका था। अभी रात को ही उसने 2 लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। और जज साहब कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। जैसे ही घर जाने की बात आती है, लड़का आराम से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद यह पता चलता है कि सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि एक लड़के ने 2 लोगों की मौत के घाट उतार दिया और उसे 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाया गया। साथ ही उससे कुछ सलाह मशवरा दिया गया कि ऐसा करना है, वैसा करना है। और इस तरह से जो मामला प्रशासन जब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगता है, तब लोगों को याद आता है कि 2 मौत हुई हैं, वो किसकी हुई है, कौन है, कहाँ से आए हैं, तमाम तरह की बातें। और जब यह मौत की बात सामने आती है तो मीडिया वाले फिर उसके घर तक पहुंचते हैं। अब उसके माता पिता हो, जब उसका रो रो कर बुरा हाल था कि मीडिया कर्मी ने वो रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद अपने ही अकाउंट, यानी कि चाहे वेब पोर्टल हो या फिर यूट्यूब, बताया जा रहा है कि आखिरकार क्या डाला है, क्या कर डाला है। दरअसल मध्य प्रदेश का एक इलाका है जबलपुर, और इसी के ही एक सैनिक सोसाइटी लगती है। सैनिक सोसाइटी के सुरेश कोष्टा और उसकी पत्नी ममता कोष्टा की एक बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी, जिसका नाम अश्वनी कोष्टा होता है, जो कि इंजीनियर होते हैं और पुणे में एक नामी कंपनी में काम कर रही थी, अमेजन में। उसके बाद उसने वहां से स्विच किया और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में उसने ज्वाइन कर लिया था। यह रविवार की रात, यानी कि 18 मई 2024 की रात को जैसे ही अपनी नौकरी से, अपने ऑफिस से बाहर निकली, अपने दोस्त को फ़ोन करती है। उसके दोस्त का नाम होता है अश्विन अवधिया। अश्विन अवधिया मध्य प्रदेश का एक इलाका है उमरिया। उमरिया के ही वीर सिंह पाली का वो निवासी होता है। उसके पिता का नाम ओम प्रकाश और एक छोटा भाई होता है उसका। कुल मिलाकर उसको लड़की फ़ोन करती है, कहती है कि आज बर्थडे पार्टी है, पार्टी में तो आपको देनी ही पड़ेगी। कुल मिलाकर वो दोनों पार्टी वार्टी करने के लिए जाते हैं। बर्थडे पार्टी करने के बाद, खाना खाने के बाद अब ये अपने कमरे पर जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये शायद उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जैसे ही वो कल्याण नगर की तरफ से निकले, एक बहुत तेजी के साथ पीछे से कार आ रही थी। अनियंत्रित कार को उसको टक्कर मारी और दोनों की हाथों हाथ मौत हो जाती है। जैसे ही कार टक्कर लगती है, दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद घर वालों को जब यह बात पता चलती है, तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि लड़की भी और लड़का भी दोनों ही अपने परिवार की एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे थे। जो कमाते थे वह परिवार को दिया करते थे। मध्यवर्गीय परिवार था, और मध्यवर्गीय परिवार का यह दोनों लड़का और लड़की थे, जिसके साथ ये हादसा हो चुका था, जो इस दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद जिस लड़के ने इनको मारा था वो अरबपति फैमिली से बिलोंग करता था।
उसके साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही थी, सब कुछ बड़ा सामान्य सा चल रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर जब आता है तो एक एक मोबाइल में ये खबर जब वायरल होती है, तब जाकर महाराष्ट्र की सरकार की आंखें खुलती हैं। तब जाकर कांग्रेस की जो राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, कहते हैं कि तुम सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करते हो, गरीबों के लिए भी कुछ सोचो। और अगर किसी ट्रक वाले ने यह हादसा हो गया होता तो क्या आप उनसे भी 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाते? क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही छुड़वा देते? इसीलिए इस लड़के पर कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके गृह मंत्री दोनों ही जब बात कहना शुरू करते हैं, तब जाकर जो आईजी साहब होते हैं, कमिश्नर अमितेश, वे कहते हैं कि हम इसे जो किशोर न्यायालय का जो मामला है, हम उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे। इससे बड़े न्यायालय में वहां जाने के बाद इसको हम अपील करेंगे, ताकि इस लड़के पर एक बड़े लोगों की तरह, जैसे 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों पर मुकदमा चलता है, तो इसी तरह से मुकदमा चले। फिर गिरफ्तारी की बात शुरू हो जाती है। लड़के के पिता ने कार क्यों दी थी उसको, गिरफ्तारी हो जाती है। जिस जिस होटल में उसने शराब पी थी, जहां जहां उसे शराब परोसी गई थी, वो सीसीटीवी कैमरे में वायरल हो जाता है, जो पुलिस की रिपोर्ट में आया ही नहीं था। जो सीसीटीवी कैमरे में शराब पीता तो दिखाई देता है, लेकिन वो रिपोर्ट में नहीं आता। मेडिकल रिपोर्ट में ठीक वैसे ही जैसे क्या पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जोली, जो एक अक्षय कुमार की, एक अरशद वारिस की फिल्म थी। किस तरह से गरीब आदमी न्याय के लिए भटकते रहते हैं और अमीर आदमी किस तरह से कानून का मजाक उड़ाते रहते हैं। ठीक इसी मामले में भी ठीक वैसे ही हिट एंड रन मामले में हुआ है। तो इसीलिए हम अमितेश कुमार यह पूरी तरह से लग जाते हैं और कहते हैं कि हम भरोसा दिलाते हैं कि इस मामला की उचित कार्रवाई होगी। फिर मुख्यमंत्री बोलने लगते हैं, गृह मंत्री बोलने लगते हैं, सभी तरह के लोग बोलने लगते हैं। और इसके बाद फिर बात आती है कि मीडिया में बताया जाता है एसके अग्रवाल लगभग 40 सालों से बिल्डर का काम करते थे और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाया था। यह बताया जाता है कि इनकी जो संबंध है वो छोटा राजन से भी थे। छोटा राजन जो इस्तेमाल उन्होंने किसी को धमकी दिलवाने में या किसी को पिटवाने में, मरवाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उस वाले मामले में तो कुछ ज़्यादा अभी मामला हुआ नहीं, लेकिन बताया जाता है कि एक महिला ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कहा कि लड़के ने ये एक्सीडेंट किया था। दरअसल वो लड़का कुछ दबंग प्रकृति का है, उसको एक नशा है उसके पैसे का, इसीलिए उस लड़के ने उसके महिला के बेटे के साथ अभद्र व्यवहार किया था। उसने जाकर कॉलेज में शिकायत की, लेकिन कॉलेज वाले इस पर बात का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह अमीर बाप का बेटा था। इसीलिए मजबूरन उस महिला ने अपने बेटे को ही विद्यालय से बाहर निकाल लिया। अब आगे कोर्ट, आगे वकील क्या क्या दाव पेच खेलेंगे, किस तरह से इस बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। बच्चा कहाँ रहा, 4 महीने बाकी थे उसने बालिग होने में। क्या आगे भविष्य में उसके साथ वैसे ही केस चलेगा जैसे एक बालिग के साथ केस चलता है, या फिर वैसे चलेगा जैसे कि जोली LLB के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में चलता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूँगा, उन मामलों की कार्य सुनवाई जल्दी हो जाती है जो मामले सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। जैसे यह मामला सोशल मीडिया पर अगर वायरल नहीं होता तो शायद कभी भी यह सामने नहीं आता कि 3 करोड़ की कार चलाने वाला एक 17 साल 8 महीने का एक लड़का किस तरह से एक लड़की यानी कि 2 लोगों की मौत के घाट उतार देता है। 15 घंटे के बाद ही जमानत प्राप्त कर लेता है। और यह बताया जाता है कि उसने पिता, उसके दादा का जो रसूख होता है वह उसके काम आ जाता है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।